इन लोगों की नफरत आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? करारा जवाब देंगे ना? आगे से ऐसी गलती न करें, ऐसा करेंगे ना? भाइयों बहनों, जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे, आंख में धूल झोंकते रहे। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। ये भी भाजपा सरकार ही है जो देहरादून से उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था, उत्तराखंड यानी चार धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में चार धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक पांचवा धाम है, सैन्य धाम, वीर सपूतों का धाम, वीर माताओं का धाम। उत्तराखंड का ये गौरव उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो देश की सेना और शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, जब अलग उत्तराखंड राज्य बना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके सपनों को साकार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था। तो ये संकल्प उत्तराखंड के लोगों ने और भाजपा ने मिलकर पूरा किया था। उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य के लिए सपने भी हमने मिलकर देखे थे। उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें हो, शिक्षा स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं हो, आपका जीवन आसान बने, युवाओं का भविष्य बेहतर बने, ऐसे अनेक संकल्प हमने मिलकर लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रदेश की कमान कई साल के लिए उनके हाथों में चली गई जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड को अस्तित्व में आने से ही रोका था, इसका जन्म ही रोक दिया था। उन्होंने हमारे इन सपनों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब केंद्र व राज्य दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर हर तरफ से पीछे धकेला गया। ब्रेक लगाना ही जानते हैं वो। 2014 के बाद एक ब्रेक हटा, लेकिन देहरादून वाला ब्रेक लगा हुआ था, दिल्ली वाला ब्रेक हटा था। उत्तराखंड वासियों ने 2017 में
ये देहरादून वाला भी ब्रेक हटा दिया, उसको भी यहां से निकाला और डबल इंजन की सरकार यहां पर काम पे लग गई। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में आपकी डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया है कि अब ब्रेक लगाने वालों को भी वही वादे करने पड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जब ये सत्ता में थे तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है, जबकि भाजपा के लिए 4 धाम और देवभूमि का विकास आस्था, संस्कृति और जन सेवा का हमारा संकल्प है, हमारा समर्पण है। साथियों, केदार धाम में हमने 2017 में पुनर्विकास के काम शुरू किए थे और ज्यादातर परियोजनाएं पूरी भी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए भी कई 100 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट में गढ़वाल का बड़ा हिस्सा कवर होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे गढ़वाल को भी मिलेगा। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। अब पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल नहीं रहेगा। यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और पढ़ाई की, इलाज की सुविधा भी बढ़ेगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हेली सर्विस शुरू